श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम, वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित मंत्र। युञ्जानः प्रथमं वनस्पत्वाया सविता धियम् अग्रे ज्योतिर्निचाया पृथिव्याद्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्त्वाया सविता देवांसर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवापिताना। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिफलावग्नुमचामादस्तम मृगगणायासो अंगोशिनं पवमानं सखायो दुर्मर्खं वानं प्रवदन्ति साकं मां। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं। हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाथ नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम प्रयोजत उरुगायस्य ज्योतिं मृगा क्रीडं तं मिमितेन गावः परिणसंगृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिरदृशेनाक्तम्रेज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाथ नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। महोपनिषद अध्याय 3। भारो विवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है
अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार है परिकीर्तिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम, सदाचार प्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। भोगेच्छा मात्र को बंधत तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंद और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽसि सोऽसि स्थिरो भवः। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवार्यम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मन् दूर श्रवण कारणम, विंदो मनोलय कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात्। नाद में मन को ले करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को ले करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लेकर के दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव, न गुरुरधिकः तस्मिन् त्रिलोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं, पूजयेत् पर्याभक्त्या तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरु सदैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः, पूजनीयो मां भक्त्या न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तो वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ये गुरु है। इन दोनों में भेद नहीं है, इस भावना से पूजा करे। अध्याय 6। एकोत्तरं नाड़ी सुगं ताचा मध्य परास्मृता, सुषुम्ना तो परे लीना बिरजा ब्रह्म रूपी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित है। सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। विराट स्थिति वामेन
पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्ये परम स्थानम यस्तद्वेद सवेदविद। पीड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर, उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिरंतर्गतं ज्योति ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचित् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रमाशा विद्युत पुंज समप्रभा तदा मुक्तेन संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमांगतिम। जो बाएं और दाएं को छोड़कर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्य लयंगतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्वसंशया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमांगतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि ग्रह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचारस्य कलांगनारंति षोडशीं। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांगनारंति षोडशीं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां यदा योगी सुषुम्नायां सदा गोष्ठी यः कश्चित् कुरुते नरः स मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्ने परो जप सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्ने परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान ने सस्य कलांगनारंति षोडशीं। अनेकों यज्ञ दान व्रत और नियम सर्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नाद्रूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्य परांतके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपे न वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवा। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धिविशालम क्षमाशील यत् धीर गंभीर ध्यानम
धर्म की जड़ते समझे ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुणकारम नमो सदे गुरु दाता स्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में महाराज थे सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं और गुरु महाराज की जब कृपा होती है, उनकी जब मौज होती है, तब आपस में हम लोग परस्पर प्रेम से मिलते जुलते हैं। तो कथा का ये सब अंग है। यदि ये सब मान लीजिए एक ही तरह की कथा कहते रहेंगे तो मन जो है ना पसंद नहीं करता है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा खिस्सा कहानी ये सब भी जोड़ देते हैं। यदि निर्गुण की ही खाली बात करते रहेंगे तो ऐसे सब भी श्रोता हैं, कहेंगे कि हमको तो नमकीन जैसा लगता है, मीठा तो लगता ही नहीं है, तो भाग जाएगा सबको। तो देखिए, सगुण भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए हम एक बातें कह रहे थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज प्रथम सगुणोपासक थे और ऐसे उपासक थे कि बिरला कोई होंगे उस तरह के उपासक। काली माँ से हूबहू बात करते थे, प्रत्यक्ष जैसे हम और आप बात करते हैं, एकदम ऐसे काली माँ से मिलते थे वो। एक दिन तोतापुरी जी महाराज आए, उन्होंने कहा कि तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। बोले क्यों, ब्रह्म दीक्षा क्यों लेंगे? बोले ब्रह्म दीक्षा लेने से ब्रह्म ज्ञान होगा। बोले कि ना, हम माँ से पूछेंगे तब कहेंगे। तो बोले ठीक है, पूछ लो। माँ ना काली माँ, तो गए काली माँ के पास, आवाहन किए, माँ प्रत्यक्ष हो गई। तो इन्होंने कहा कि माँ, एक तोतापुरी जी महाराज संत आए हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म दीक्षा ले लो। तुमसे तो हम हूबहू बात करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अब इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? आज तक बताइए किसी को ऐसा दर्शन हुआ है? किसी देवता का दर्शन किसी को नहीं हुआ। यदि हो जाएगा तो नाचने लगिएगा, पागल हो जाइएगा, कह रही हमको तो भगवान का दर्शन हो गया। और रामकृष्ण परमहंस को एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होता था। तो काली माँ से कहता है कि माँ, क्या ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म दीक्षा की आवश्यकता है? तो काली माँ को तो कहना चाहिए ना ना, अब कोई जरूरत नहीं है। अरे तो हमारी उपासना करता ही है, अब क्या जरूरत है तुमको, छोड़ो वो सब। लेकिन काली माँ क्या कहती है? कहता हाँ बेटा, हमारी जो तुम उपासना करता है ये सगुण साकार की उपासना है, इस उपासना से तुमको स्वर्ग आदि लोक मिलेगा। जो मुक्ति धाम है वो नहीं मिल सकता है। कई एक तरह की मुक्तियां हैं उपनिषद में, तो उसमें जो कैवल्य मुक्ति हो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। तो कहता तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा, ब्रह्म दीक्षा ले लेगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, तो जाओ ले लो। तो जाकर के ब्रह्म दीक्षा लिए, साधना किए, साधना करके संत हो गए हैं। तो जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, मुक्ति आपको नहीं मिल सकती है। सगुण उपासना आप कितनों कर लीजिए, कितनों कीर्तन गाते रहिए, जीवन भर गाते रहिए, आपको हो सकता है प्रभु की कृपा होगी, स्वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि ये बेकार नहीं है उपासना। चाहे आप अक्षत चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, कि जल से लोटा पानी भर करके चढ़ाते हैं, जो कुछ भी श्रद्धा भाव से आप करते हैं भगवान के प्रति, ये बेकार नहीं है। बेकार इसको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बेकार नहीं है तो मुक्ति के रास्ते में ये उतना साकार भी नहीं है। मान लीजिए यदि मुक्ति आप चाहते हैं तो इसी में यदि जीवन लगा देंगे तब समझ लिए आप घाटे में पड़ जाएंगे। मुक्ति यदि आपको चाहिए, आवागमन से छूटना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो सगुण से निर्गुण में जाना पड़ेगा। कहेंगे ऐसा कहाँ कहाँ है, किस किस ने कहा है? अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम ने कहा माँ सबरी से
प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा। भगवान है, लोगों को सोचना चाहिए, जो विवेकशील प्राणी है जरूर सोचेगा कि आखिर भगवान ने अपनी भक्ति क्यों नहीं बताया, संत की भक्ति क्यों बतला दिया। हम लोग भगवान की उपासना करते हैं ना, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, हनुमान की करते हैं, सबकी करते हैं, तो भगवान श्री राम अपने मुंह से क्यों कह दिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा। उनको तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा। कहेंगे कि लिखने वाला भूल किया होगा, तो लिखने वाले जानते कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज, विद्वान आदमी, संत थे, साधारण आदमी नहीं थे। और उनके इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम उनके इष्ट थे, लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज। लेखक तो स्वतंत्र होता है, उनको लिख देना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, ऐसा नहीं लिख करके कहता प्रथम भगति संतन कर संगा, संत को आगे में ले आए। तो जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। संत शरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत महात्मा क्या बतलाते हैं? कहते जो सच्चे संत होते हैं वो निर्गुण की उपासना बतलाते हैं, आत्म कल्याण की उपासना बतलाते हैं, सगुण में रहने के लिए नहीं बतलाते हैं। सगुण को पकड़ करके निर्गुण में जाने के लिए कहते हैं। सगुण को एकदम छोड़ना भी नहीं है और सगुण को पकड़ करके भी नहीं रहना है। जैसे मान लिया प्रथम वर्ग में आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगा पढ़ने में, अब प्रथम वर्ग में ही खाली रह जाइए तो आगे के क्लास की जानकारी हो सकेगी? तो प्रथम को छोड़ेंगे द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय को छोड़ेंगे तृतीय में जाएंगे, तृतीय को छोड़ेंगे चतुर्थ में जाएंगे, क्रम से आप जाते जाते एमए कर लेंगे। ये हुआ ना। आप कहेंगे नहीं हम भगवान को मानते हैं, पान फूल चढ़ाते रहते हैं, उनका स्तुति गाते रहते हैं, ये हो गया और क्या पूजा होगा? तो तब शास्त्र और संत की बातों से आप अनभिज्ञ हैं। भगवान श्री राम को ही लीजिए, रामायण में बात जो है उन्हीं को हम बता रहे हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कहते हैं दूसरी भक्ति है कथा में प्रेम रखना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कहते तीसरी भक्ति में संत सदगुरु के चरणों में प्रेम रखना, पूजा करनी उनकी। चौथी भक्ति में हम गुणगान करे कपटते जिगान, जो उनका गुणगान करते हैं, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मंत्र का जप करते हैं, ये पांचवी भक्ति है और ये सगुण भक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं ये पांचवी भक्ति जो मंत्र जप तक है ये सगुण भक्ति है। अब देखिए निर्गुण में जा रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते हैं सबरी माता, छठी जो भक्ति है वो दमशीलता की प्राप्ति है। दमशीलता कैसे पढ़ेंगे? इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पर आधिपत्य जमाना। नहीं कहते हैं अरे वो तो दमन करता है, मतलब कि उस पर आधिपत्य जमा रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां स्वतंत्र है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता के कारण हम जो है ना दुखी हो रहे हैं। इसकी स्वतंत्रता को छीनना है, इस पर हम अधिकार जमाएंगे। इंद्रियों का राजा मन है, इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः। इंद्रियों का नाथ मन राजा मन है, तो मन पर आधिपत्य जमाइए, सब इंद्रियों पर आधिपत्य हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? कहते छठदमशील विरति बहुकर्मा। छठी जो भक्ति है शीलता की प्राप्ति करनी है। विरति बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से विरक्त होना पड़ेगा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कहता है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है जैसे कि आप जल गिराइए, जल की धारा लगी हुई है, उसको कहते हैं निरंतर। क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो क्या करेंगे निरंतर? कहते निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का जो धर्म है उसमें निरत हो जाइए, निरत मतलब मिल जाइए, उसको अपना लीजिए। अब यहाँ विचारने विषय स्पष्ट तो बात यहाँ नहीं है, गुरु महाराज ने स्पष्ट किया रामचरितमानस में। दमशीलता की प्राप्ति कैसे करेंगे? कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया जब करेंगे तब इंद्रियों का दमन होगा। अब दृष्टि योग की क्रिया कैसे करेंगे? गीता में जो बतलाया गया वैसे करें कि और कैसे करें? गीता में कहा गया है कि नासाग्र में ध्यान करें। यदि आप नासाग्र को मानते हैं तो नासाग्र किसको कहेंगे? नासिका का अग्रभाग, नाक का अगला भाग। यहाँ ध्यान करेंगे कि यहाँ ध्यान करेंगे। अगला तो ये भी हो सकता है, अगला ये भी है। नाक का अगला भाग ये है,
नाक का अगला भाग ये भी है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं दिशस चानव लोकयन, किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए देखना, यही है अज्ञात चक्र का ध्यान। अब यहाँ भ्रम हो गया, इस भ्रम का निवारण कौन करेगा? कहते हैं कि दिशा, किसी दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखना। आप देखिए कहाँ देखते हैं, नाक की कोई आगे ध्यान करता है और कोई पीछे ध्यान करता है। यहीं पर समझने की बात है। सच्चे सदगुरु बतलाते हैं कि कैसे ध्यान करेंगे, नासिकाग्र ध्यान क्या है। आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि दमशीलता की प्राप्ति कैसे करेंगे। जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होगा, निर्गुण की भक्ति प्रारंभ भी नहीं हो रही है। जब निर्गुण की भक्ति प्रारंभ नहीं हो रही है, मुक्ति के दरवाजे पर भी आप नहीं है, भीतर कहां से जाएंगे? इसलिए निर्गुण भक्ति प्रारंभ करने के लिए दृष्टियों की क्रिया जाननी जरूरी है। सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अब फिर भगवान श्री राम को नहीं रहा गया तो दोहरा दिए। सोचे कि लोग सब कहीं भूल जाएगा तो दोहरा देते हैं कि सातवीं भक्ति में कह रहे हैं कि हमसे भी अधिक तुम संत को मानना। अब कोई भगवान राम के उपासक कहेंगे ना ना हम संत को नहीं मानेंगे, भगवान रामे को मानेंगे, क्या भगवान राम खुश हो जाएंगे? भगवान राम कह रहे हैं कि तुम संत को मानो, और जो उपासक है मन चलंत आदमी वो कहता है नहीं हम रामे को मानेंगे, मानते रहो। संत कैसे होते हैं? संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। संत और भगवंत में अंतर नहीं है, लेकिन भगवंत अदृश्य है, संत दृश्यमान होता है। वो हमारे सामने आकर के बतलाते हैं ज्ञान को। समझ लीजिए कि वो भगवान का ही रूप है, ऐसा न समझना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। भगवान का सगुण साकार रूप है संत, इसलिए संत के शरण में जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज को कब ज्ञान हुआ? जब संत हनुमंत मिले हैं तब ज्ञान हुआ। सगुण साकार रूप में बतलाए हैं कि यही भगवान है, इसी को चंदन करो। तब चंदन की आगे पहचान में, अरे यही भगवान है। तो जब तक प्रत्यक्ष में कोई आदमी नहीं आपके होंगे तब तक आपको दर्शन नहीं होगा, भगवान का असली ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि संत के शरण में जाना पड़े। मोक्ष द्वारे द्वारपाला, चत्वारा परिकृतता, समो विचार संतोष, चतुर्था साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। कौन कौन द्वारपाल है? सम विचार संतोष साधु संग। सबसे पहला साधु संग, संतोष, सम विचार। तो जब तक साधु का संग नहीं करेंगे तब तक आप उस मोक्ष के द्वार पर नहीं जा सकते। एक संत थे, पंजाब की कहानी है। उनके सेवा में सुथरा शाह रहता था, सेवक का नाम था। कभी कभी सेवा में त्रुटि भी होती है। हम लोग जब सेवा करते थे गुरुदेव का तो कभी कभी त्रुटि होती थी, गुस्सा भी कर देते थे। मतलब हमको सुधारने के लिए, हमें जो गलतियां हो रही है उस गलतियों को दूर करने के लिए डांटते भी थे। तो सुथरा सा सेवा करते करते एक बार गलती कर दी। और संत महात्मा जितने कोमल होते हैं, जानते हैं दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि संत से बढ़कर के कोमल हो सकता है, चाहे फूल ही क्यों न हो। कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु कोमल से कोमल वस्तु क्यों न हो, उससे भी विशेष कोमल संत होता है। और दुनिया का कठोर से कठोर जितना वस्तु है, चाहे लोहा ले लीजिएगा, अबरख ले लीजिए, जितना कठोर से कठोर वस्तु है उससे ज्यादा कठोर संत होता है। बोलेगा रे राम ये तो नहीं कहना चाहिए, तो ठीक नहीं लगता सुनने में। तो दोनों चीज उनमें है, कठोरता भी है, कोमलता भी है। कठोरता कब होती है? जब हमारे अंदर में कुसंस्कार बहुत रहता है, ऐसा हथौड़ा मारता है कठोर वाला कि हमको चूर चूर करना चाहता है। तो जब तक अंधकार को चूर करने के लिए कठोर से कठोर का प्रहार नहीं करेगा तो चूर कैसे होगा? तो कठोर खाली बसते रहेगा। मान लो कोई मजदूर है और उसके हाथ में 50 किलो का वो हथौड़ा दे दीजिए, वो चला ही नहीं सकता है, तो क्या होगा? वो चूर कर सकेगा? अरे उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए हथौड़ा चलाने के लिए।
जो मजदूर हथौड़ा चलाता है ना, फैक्ट्री में तो देखते ही होंगे, वो मजदूर भी हट्टा कट्टा रहता है, खूब उठा के पटकता है। उसी तरह से संत महात्मा इतना अंधकार को तोड़ने के लिए उसको भी तो कठोर होना पड़ेगा, तब ना अंधकार टूटेगा। तो संत महात्मा कठोर भी होते हैं, कोमल भी होते हैं। तो ऐसा स्टेप लिए उन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब श्रवण दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस सरस समा समाजिक पाप राश न चाहिए। जब दीन दयाल परम परमात्मा की जीवों पर दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, तब कहते हैं साधु संतों का संग होता है। साधु संत से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं हो तब तक ऐसा अवसर नहीं मिलता है। जब सत्संग मिल जाता है तो कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो कहते हैं उनका जो दुख है वह दूर हो जाता है। भव माने संसार, संसार समाप्त हो जाता है, अर्थात संसार का जो दुख है उसका समाप्तिकरण हो जाता है। यह प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे सत्संग दीजिए। सत्संग क्यों मांगते हैं? संसार की कोई भी वस्तु मांग सकते थे, सभी वस्तुओं को छोड़ करके सत्संग मांगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसलिए सत्संग मांगते हैं कि सत्संग से सब सुख मिलता है, सब कुछ मिलता है। कहते देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण चरण सोधारी। कहते हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना अंग है। जब भगवान का निज अंग है तो उसका जब संग होता है तो कहते हैं कि भवभंग हो जाता है, अर्थात संसार का दुख दूर हो जाता है। किसी भी मूर्ति को देखने के बाद यह नहीं कह सकते हैं कि भगवान का ये निज अंग है। कह सकते हैं कि भगवान का विग्रह रूप है, भगवान के जैसा यह रूप है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते यही भगवान ही है। भगवान की जो मूर्ति है वो कह सकते हैं भगवान के जैसा ही रूप है, उनका ही विग्रह रूप है। तो भगवान मूर्ति में है, मूर्ति भगवान नहीं है। तो कहते हैं भगवान का जो निज अंग है वह कैसा है? आज तक कोई देखे हैं भगवान का निज अंग कैसा होता है? जैसे हम आपका शरीर है, हाथ हम लोगों का निज अंग है, पैर भी निज अंग है, सिर भी निज अंग है, जितनी इंद्रियां हैं सब निज अंग है। उसी तरह से भगवान का जो निज अंग है वो कैसा है, यह आज तक पता चला है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का जो निज अंग है वह सत्संग है। भगवान कैसे हैं? कहते हैं भगवान का यदि स्वरूप जानना चाहते हैं तो भगवान शब्द स्वरूप है। भगवान को जो स्थूल रूप में हम देखते हैं वैसा ही भगवान नहीं है, उसमें जो व्यापक है वही भगवान है, अर्थात भगवान शब्द स्वरूप है। शब्द को हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसका कोई रूप ही नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? कह रहे कि वो जो हम लोग सत्संग सुनते हैं कहते ये भगवान का निज अंग है। तो जब हम लोग सत्संग सुनते हैं भगवान के निज अंग का संग होता है। सत्संग भगवान का बाण है, हम लोगों को अपने शरण में ले लेते हैं। इसीलिए सत्संग की याचना तुलसीदास जी महाराज करते हैं। सत्संग में दो शब्द है, एक सत है दूसरा संग है। सत
उस पदार्थ को कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है, जो समाप्ति नहीं होता है, एक रस रहता है। वह कौन सा पदार्थ है? कहते हैं परम प्रभु परमात्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जितना जो कुछ है सब असत है। इस सत्य का जब संग होता है तब सत्संग होता है। तो जो सत्य परमात्मा है उसका संग कौन करेगा? परमात्मा तो अव्यक्त है, इंद्रियों से परे है। परमात्मा का संग ये इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, परमात्मा का संग जीवात्मा करेगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे मोटे मोटे कल पुर्जे को पकड़ने की जो शर्ती होती है मोटी मोटी होती है, छोटे छोटे कल पुर्जे को पकड़ने के लिए छोटी छोटी शर्ती होती है। जैसे माने गाड़ी को जब हम खोलेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा रेंच होता है, अब घड़ी को जब खोलेंगे तो छोटा छोटा होता है। कहते उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा सूक्ष्म है और व्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे हैं। तो कहते जीवात्मा भी वैसे ही है। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। वो परमात्मा ईश्वर के अभिन्न अंश है, वो भी ऐसे ही है जैसे परमात्मा है, लेकिन आवरण भेद होने के कारण अनुदार विभूता की बात हो जाती है। जीवात्मा अणु है, परमात्मा परम परमात्मा विभू। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यही जीवात्मा सक्षम है, अन्यथा और कोई भी इंद्रियां सक्षम नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मत प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। जब निरावरण हो जाएगा यह जीवात्मा, तब यह अंश नहीं हो रहेगा, अंशी हो जाएगा। जैसे गंगा जी का जल है, उसको आप घर में ले आइए, किसी भी पात्र में रखिए, तो अंश तो वही है, गंगा जी का ही अंश है, लेकिन अनुरूप में है। इसी जल को आप गंगा जी में मिला दीजिए तो विभू रूप में हो जाएगा। गंगा जी के जल को जब लोटा में रखते हैं तो उसमें नाव नहीं घूमती है, मछली भी नहीं रहती है, और सब चीज नहीं उसमें जा सकता है। लेकिन गंगा जी में नाव भी चलती है, मछली भी घूमती रहती है। तो उसी तरह से जब यह जीवात्मा अनुरूप में रहता है किसी भी शरीर में, तो जो परमात्मा का कार्य है वो नहीं कर पाता। जब यही जीवात्मा परमात्मा में मिलता है, तब जो परमात्मा कार्य कर सकते हैं वो जीवात्मा भी कर सकता है। उसी तरह से जब तक यह आवरणित है, आवरण में है, तब तक वैसा कार्य नहीं कर सकता जैसा परमात्मा करते हैं। तो कहते हैं कि किस जीवात्मा को परम और परमात्मा में मिला देना सबसे बड़ा सत्संग है। इसी का नाम है सत और संग। हम लोग जब भी बैठ करके सत्संग करते हैं, यह धर्म कथा, धर्म की कथाओं को हम लोग सुनते हैं। जब तक कथाओं को नहीं सुनेंगे फिर हम लोगों को पता क्या चलेगा क्या करना नहीं करना। यह भी एक सत्संग है। जब भी हम लोग घर में संतों के शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो वह भी एक सत्संग है। उसके बाद जब हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से भी उस सत परमात्मा को जानते हैं, तो वह भी सत्संग है। हम लोग अभी बैठे हैं, यही सत्संग है, क्योंकि यहाँ सबकी चर्चा हो रही है। घर में जो पाठ करते हैं संतवाणी का, वह भी सत है, संतवाणी सत है, उसका हम लोग श्रवण करते हैं, वो भी सत्संग है। जहाँ जहाँ सत्य का संग होता है सब सत्संग है। चौका में रह करके हम लोग भोजन बनाते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग है। ऑफिस में बैठ करके सत्संग की चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है। तो जहाँ भी सत्य का संग हो, जहाँ भी सत्य की चर्चा हो, सब सत्संग है। तो जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के अंदर में जो मानवता होनी चाहिए नहीं आ सकती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आजकल के मानव और प्राचीन काल के मानव में बहुत अंतर हो गया है।
क्या अंतर हो गया है? मानवता सुदूर चली गई, बहुत दूर। कितनी दूर चली गई? एक उदाहरण देकर के अमेरिका वासी जीना हवाई को गुरुदेव समझा रहे थे। मैं भी वहां पर बैठा था।